एक औरत जो अपनी जान ले लेती है, लेकिन अपने मरने से पहले वो अपने बच्चे को एक श्रापित तलवार के साथ छोड़ जाती है जिसका नाम होता है सिरियू। अब एक तलवार बनाने वाला व्यक्ति वहां से गुजर रहा होता है और वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है। उस बच्चे का नाम रखा जाता है गाय। अब गाय जब बड़ा हो जाता है तो केवल विलेज में वही ऐसा व्यक्ति होता है जो उस तलवार को देख सकता था, उसकी पावर को कंट्रोल कर सकता था। उसके अलावा अगर कोई ऐसा करता तो वो मारा जाता। अब अगले दिन एक रिचुअल को परफॉर्म किया जा रहा होता है जहाँ पे गाय को अपना ही खून उस तलवार के ऊपर चढ़ाना है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि उस तलवार के अंदर एक डीमन की आत्मा है जो लगातार एक दूसरे का खून करना चाहती है, इसलिए उसको शांत रखने के लिए आपको लगातार खून चढ़ाना होता है। लेकिन इस रिचुअल के दौरान एक गड़बड़ हो जाती है। तो होता यूं है कि गाय का एक सुपर सीनियर है जो कि उससे नफरत करता था, क्योंकि उसको यही लगता था कि गाय के पास इतनी पावर कैसे आ गई कि वो एक सिरियू जैसी तलवार को अपने वश में कर सकता है। उसको ये यकीन नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता था और रिचुअल के दौरान वो अपनी आंखों पे से पट्टी हटा देता है, जिसके बाद उस तलवार की आत्मा बेकाबू हो जाती है और एक लड़की को अपने वश में कर लेती है और फिर उस सीनियर पे हमला कर देती है। लेकिन तभी बीच में गाय आ जाता है और उस सीनियर को जान बचा लेता है, लेकिन उस हादसे में गाय का एक हाथ कट जाता है। इलाज के बावजूद भी गाय का दर्द कम नहीं होता, उसको लगातार दर्द महसूस हो रहा होता है। तब उसके अडॉप्टिव फादर अमान उससे बोलते हैं कि हो सकता है दर्द तुम्हें जिंदगी भर रहे, और ये बोल करके वो वहाँ से चले जाते हैं। गाय को दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो वो चला जाता है अपनी माँ के ग्रेव के पास और वहाँ जाने के बाद सबको बताता है कि आज मैं जिस भी कंडीशन में हूँ उसकी जिम्मेदार मेरी माँ है। अगर उन्होंने मेरे को छोड़ा नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। इन सभी चीजों को देख लेने के बाद अमान डिसाइड करता है कि वो सिरियू तलवार को पिघला करके एक नकली हाथ बनाएगा गाय के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ काफी सारे लोग इकट्ठा होते हैं एक ऑक्शन के लिए, जहाँ पे एक श्रापित तलवार को बेचा जा रहा होता है जिसका नाम होता है अजौत। तभी एक आदमी आगे आता है और बताता है कि मैं इस तलवार के बदले $500 देने को तैयार हूँ। अब उसको ऐसा लगता है कि तलवार उसकी हो जाएगी, लेकिन तभी वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका नाम होता है सोसीडी, जो कि ये बोलती है कि हम इस तलवार के बदले में $1.5 मिलियन देंगे, और वो तलवार उसकी हो जाती है। लेकिन वो दूसरा आदमी उस तलवार को पाना चाहता था, इसलिए वो उस आदमी का पीछा करता है और फिर उससे बोलता है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा अगर तुम ये तलवार मुझे दे दोगे। लेकिन वो आदमी मना कर देता है। तब वो अपने बॉडीगार्ड्स का मदद लेता है उसको हराने की, लेकिन उसको नहीं हरा पाता और उसके बॉडीगार्ड्स पिट जाते हैं। जैसे ही वो आदमी तलवार को लेके जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे मियोरा आ जाता है, जो कि इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पुराना बॉस रह चुका है, जिसके पास एक श्रापित तलवार है जिसका नाम है जोल्तगिन। इतने पावरफुल ओपोनेंट को अपने सामने खड़ा देख हेडक्वार्टर से ऑर्डर आ जाते हैं मिकी के लिए कि तुम अभी के अभी वापस आ जाओ। लेकिन मिकी ऐसा नहीं करता क्योंकि मिकी के पास भी एक श्रापित तलवार है और वो सोचता है यहाँ पे लड़ने की। तो इस दुनिया में देखा जाए तो 27 श्रापित तलवारें हैं और हर एक तलवार के अंदर एक डीमन की आत्मा रहती है। और कोई भी व्यक्ति जो कि किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो या किसी की जान लेना चाहता हो, अगर वो इस तलवार को छू ले तो वो बुस्सोमा में बदल जाएगा। और यहाँ पे अब दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मिकी को समझ में आ जाता है कि उसका अपोनेंट उससे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मिकी डिसाइड करता है बुस्सोमा में बदलने की। लेकिन हेडक्वार्टर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ जाता है मिकी के लिए कि तुम्हें वापस आना होगा। इसलिए मिकी अपनी तलवार की मदद से एक लाइटनिंग स्ट्राइक करता है और वहां से गायब हो जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन कार में ही मिकी को ये बात पता चलती है कि उसके पास अजौत नहीं है। अब होता यूं है कि मार्कस, जो कि इन दोनों की फाइट देख रहा था वहां पे, वो उस तलवार को चुरा लेता है। मार्कस इस तलवार को अपने लिए चुराता है ताकि उसको उस तलवार की सारी पावर मिल जाए, क्योंकि मार्कस पाँव से नहीं चल सकता था और ऊपर से एक एक्सीडेंट में उसने अपनी पूरी फैमिली को गंवा दिया था। इसलिए मार्कस इस तलवार की मदद से अपने पावर को वापस पाना चाहता था और वो एक रिचुअल का भी सहारा लेता है ताकि उस डीमन की आत्मा को बुला सके। लेकिन वो इस काम में फेल हो जाता है। तभी मार्कस की एक्स गर्लफ्रेंड वहां पे आती है और उसको बताती है कि वो शादी करने वाली है। मार्कस ये सुन के खुश होता है, लेकिन जब मार्कस देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से नहीं बल्कि उसी के बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रही है, तो मार्कस को ऐसा लगता है कि दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। और यहाँ पे मार्कस अब उन दोनों से बदला लेना चाहता था। इसी बदले की भावना की वजह से उस श्रापित तलवार के अंदर का डीमन जाग जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो मार्कस की हेल्प करेगा। अगले दिन मार्कस उन दोनों की शादी में पहुंच जाता है और उन दोनों पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन दोनों की जान ले पाता, वहाँ पे मिकी आ जाता है। तभी मार्कस की तलवार के अंदर से एक ब्लैक ऑरा बाहर निकलता है, जो कि मिकी को चारों तरफ से घेर लेता है और मिकी यहाँ पे अकेला ही फंस जाता है। और उतनी देर में हम देखते हैं कि वो दोनों कपल्स वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। मिकी जब पूरी तरह से फंस जाता है तब वो डिसाइड करता है कि वो लाइटनिंग स्ट्राइक की हेल्प लेगा यहाँ पे इस ब्लैक ऑरे को खत्म करने की, और वो ऐसा ही करता है। जिसके बाद वो ब्लैक ऑरा हट जाता है और वो फिर से चला जाता है मार्कस के पीछे। अब यहाँ पे मार्कस अपनी ही गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त की जान लेने ही वाला होता है कि तभी उसको पुरानी मेमोरीज याद आती हैं, जहाँ पे वो तीनों ने काफी सारे अच्छे वक्त बिताए थे। और ये सब देख करके मार्कस इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद उस तलवार के वश से बाहर हो जाता है और फिर मार्कस को इस बात का एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने वाला था। तभी वहाँ पे मिकी आता है और वो मार्कस से बोलता है कि तुम्हें हमारे हेडक्वार्टर चलना होगा,
तभी मैं तुम्हें बुसोमा में बदलने से बचा सकता हूँ। वहीं पे गाय अब पूरी तरह से ठीक हो जाता है क्योंकि उसके पास एक नकली हाथ आ जाता है जो कि सीरियो को पिघला करके बनाया गया था। अब अगले दिन तात्सुमी जब सायका के साथ कहीं जा रहा होता है तब वो सायका को बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और वो सायका के साथ कुछ गलत करना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पे गाय आ जाता है और तात्सुमी को बोलता है यहाँ से चले जाओ, लेकिन तात्सुमी ऐसा नहीं करता और वो गाय की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाय से हार जाता है। तब जाकर के सीरियो गाय को अपने वश में कर लेती है और बार बार उससे बोल रही होती है कि तात्सुमी की जान ले लो, और गाय ऐसा करने वाला होता है कि सायका उसे मना करती है और उसको होश में लाती है। फिर विलेज में आ जाने के बाद गाय लगातार खुद पे गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर वो सीरियो के वश में पूरी तरह से हो जाता तो आज शायद वो किसी की जान ले लेता, जो कि गाय करना नहीं चाहता था। तभी सायका पीछे से आ जाती है और गाय को शांत करती है। फिर उसी दिन शाम में अमान के शॉप में एक औरत आती है जिसके पास एक भाला होता है। ये भी एक श्रापित भाला है जिसका नाम है तोम्बोगिरी। अब तात्सुमी ये सब चीजें देख लेता है और उसको पता होता है कि ये भाला यहीं पे रखा जाएगा, इसलिए उसी रात को वो चला जाता है उस भाले को चुराने के लिए ताकि वो गाय से अपना बदला ले सके। और उस भाले को छूते ही तात्सुमी उसके वश में हो जाता है। फिर तात्सुमी उसी रात को गाय के ऊपर हमला कर देता है और गाय के अंदर का जो सीरियो होता है वो तात्सुमी के ऐसे रूप को देख करके डर जाता है। तभी गाय को काफी सारी आवाजें सुनाई दे रही होती है जो कि लगातार उससे बोल रही होती है कि मार दो, उस व्यक्ति को मार दो। जिसके बाद गाय अचानक से बदल जाता है और अब वो पूरी तरह से सीरियो के कंट्रोल में हो जाता है। गाय की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो तात्सुमी को अब विलेज से निकाल के कहीं दूर ले जाता है जंगलों में, और वो दोनों जब आपस में लड़ रहे होते हैं तब तात्सुमी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, जिसकी वजह से तात्सुमी को वहां से भाग करके सिटी में जाना पड़ता है। फिर गाय भी उस जगह चला जाता है जहाँ पे तात्सुमी आया था। वहां पे जाते ही गाय देखता है कि काफी सारे लोगों की मौत हो गई है और ये सभी तात्सुमी ने किया है, जिसके बाद गाय को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब तात्सुमी यहाँ पे इतना ज्यादा बुरा बन गया होता है कि वो अचानक से बुसोमा में बदल जाता है गाय से बदला लेने के लिए, और उन दोनों के बीच की लड़ाई फिर से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे गाय अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो बहुत ही आराम से फिर से घायल कर देता है यहाँ पे तात्सुमी को। तभी सुसाइडी ग्रुप का एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे घूम रहा होता है और वो उन दोनों पे हमला कर देता है क्योंकि उसका काम है वहाँ पे पेट्रोलिंग करना। अब इन दोनों को आपस में लड़ते हुए देख वो उन दोनों पे हमला कर देता है। इस मौके का फायदा उठाता है तात्सुमी और वहां से भाग जाता है। अब गाय क्योंकि यहाँ पे अपने पूरे कंट्रोल में नहीं होता, उसको कंट्रोल कर रही होती है सीरियो, इसलिए वो सीरियो की बात मानता है और यहाँ पे उस हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। फिर गाय को जब तक होश आता है तब तक वो अपने विलेज में पहुंच जाता है और यहाँ पे गाय बहुत ज्यादा थक जाता है। जब मार्कस को हेडक्वार्टर्स में ले जाया जाता है तब उसको ये बात पता चलती है वहाँ के सीनियर से कि यहाँ पे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं दो चीजों पे। पहली चीज ये है कि वो चाहते हैं कि इन सभी श्रापित तलवारों से आदमियों को जोड़ा जाए ताकि वो बुसोमा से लड़ने में मदद करे। वहीं पे जो लोग बुसोमा में बदल जा चुके हैं उनको वापस से ह्यूमंस में बदला जा सके, और ऐसे लोग जो कि इन श्रापित तलवारों का सही से इस्तेमाल कर सकते हैं और उन श्रापित तलवारों को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें पूपा बोला जाता है। अब पूपा का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि कैटरपिलर कैसे एक बटरफ्लाई में बदलता है, तो उस प्रोसेस के दौरान कैटरपिलर अपने आप को एक हार्ड सरफेस के अंदर बंद रखता है और उसी सरफेस को ये लोग कहते हैं पूपा। और ये लोग क्या करते हैं कि उन इंसानों को उस पूपा के अंदर बंद रखते हैं ताकि वो कभी भी बुसोमा में ना बदले। यही बात मिकी मार्कस को समझाता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम पूरी तरह से एक बुसोमा में ना बदलो तो तुम्हें एक प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा जिसका नाम ही है पूपा, यानी कि तुम्हें गहरी नींद में सुला दिया जाएगा और जब तुम्हारी जरूरत होगी तभी तुम्हें उठाया जाएगा ताकि तुम पे इस तलवार का असर ना हो और तुम हमेशा से इंसान ही बने रहो। अब इसके बाद मार्कस और मिकी को फिर से गहरी नींद में सुला दिया जाता है और यहाँ पे एक दूसरे व्यक्ति को उठाया जाता है जिसका नाम होता है सिया, जिसके पास कोई भी श्रापित तलवार नहीं है। उसके पास एक अलग ही हथियार है जिसका नाम होता है चक्रम। और यहाँ पे सिया को तात्सुमी के बारे में बता दिया जाता है जो कि अभी अभी बुसोमा में बदला गया था, और यहाँ पे सिया को बोला जाता है कि उसको खत्म करने के लिए। वहीं पे तात्सुमी जो कि घायल है वो लोगों को और जानवरों को मार के खा लेता है ताकि अपने आप को हील कर सके। अब यहाँ पे जो गाय है वो बचपन से ही सीरियो के साथ रहा है और सीरियो का जो असर है वो गाय के ऊपर बचपन से ही रहा है, जिसकी वजह से गाय लगातार सीरियो के बारे में सोचता और उसे लगातार देखता रहता। अब जैसे जैसे गाय बड़ा होता है सीरियो का असर उस पर और भी ज्यादा होने लगता है। सीरियो लगातार उसे बोलता है कि किसी की जान ले लो, जो कि गाय नहीं चाहता था। और यहाँ पे तात्सुमी की लड़ाई के बाद गाय पूरी तरह से बदल जाता है। वो अपने आप को एक बच्चे की तरह मानने लगता है और उसी की तरह बिहेव करने लगता है ताकि वो किसी भी लड़ाई झगड़े से दूर रहे, और कोशिश यही करे कि वो अपने दिमाग को शांत रखे ताकि वो सीरियो की बात को ना सुने। लेकिन सायका को फिक्र होने लगती है यहाँ पे गाय की, इसलिए वो गाय को लेकर के एक मेले में चली जाती है और बाद में एक टेम्पल में जाती है ताकि गाय का इन सब चीजों पे से ध्यान हट जाए। लेकिन उनकी किस्मत खराब होती है क्योंकि वहाँ पे भी तात्सुमी अपने बुसोमा वाले अवतार में वहाँ पे आ जाता है और गाय पे हमला कर देता है।
लेकिन यहाँ पे गाय उसके हमले को रोक तो देता है, लेकिन उससे ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाता। अब इसके बाद तात्सुमी चला जाता है सायका पे हमला करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे सेया पहुंच जाता है और अपने हथियार की मदद से एक हाथ काट देता है तात्सुमी का। उसके बाद वो अपने सबसे बड़े वाले हथियार चक्रम का इस्तेमाल करता है यहाँ पे तात्सुमी से लड़ने के लिए। सेया पहले तो ये डिसाइड करता है कि वो तात्सुमी को अपने साथ हेडक्वार्टर्स ले जाएगा ताकि उसका इलाज कर सके और उसको फिर से इंसान में बदला जा सके, लेकिन उसको तुरंत इस बात का पता चल जाता है कि ऐसा करना अब नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे तात्सुमी पूरी तरह से अब बुसुमा में बदल जा चुका है और उसको फिर से इंसान में नहीं बदला जा सकता। इसलिए सिया डिसाइड करता है कि उसको तात्सुमी की जान लेनी होगी और फिर सिया अपना हाथ आसमान में करता है और एक बहुत बड़ा रिंग अपीयर होता है। फिर उसके बाद उसके दिमाग पे भी एक सिंबल बनने लगते हैं। फिर वो अपनी पावर की मदद से उस रिंग को जाके पहना देता है तात्सुमी को, जिसके बाद वो रिंग तात्सुमी के शरीर को अच्छे से जकड़ लेती है और धीरे धीरे छोटे होने लगती है और इसी के साथ तात्सुमी की यहाँ पे जान चली जाती है। अब सिया का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है और वो वहाँ से जाने भी लगता है, लेकिन तभी उसको इस बात का एहसास होता है कि कोई ना कोई ऐसी एक चीज है यहाँ पे जो श्रापित है, और तब जाके उसे सीरियो की पावर का एहसास होता है और वो फिर से अपने चक्र को बाहर निकाल लेता है और सीरियो से लड़ने के लिए तैयार होता है। अब यहाँ पे अमान एक आदमी के साथ बैठा होता है और उस आदमी को बताता है कि हो सकता है जो तलवार बचपन से ही गाय के साथ थी, यानी कि सीरियो, वो असली सीरियो ना हो, क्योंकि जो तलवार उसे मिली थी वो भले ही सीरियो की तरह दिखती हो, लेकिन उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। और एक असली सीरियो तलवार को तोड़ना और उससे कुछ बना लेना वो बहुत ही मुश्किल काम है। इसका मतलब ये है कि गाय के पास जो बचपन से तलवार है वो हो सकता है एक नकली तलवार हो। इसके बाद हम कियोमी को देखते हैं। ये वही लड़की है जिसने की श्रापित भाला दिया था अमान को। इस लड़की का काम है कि वो सभी तलवारों को और उनके हथियारों को पॉलिश करने का काम करती है। अब उसके पास एक तलवार आती है जो कि असली में सीरियो तलवार होती है। फिर कियोमी उस तलवार को पॉलिश करने लगती है, लेकिन पॉलिश के दौरान उस तलवार के अंदर से एक आंख निकल के आती है और उसके अंदर की जो डीमन आत्मा होती है वो पूरी तरह से कियोमी को अपने वश में कर लेती है, जिसके बाद कियोमी अपने ही एक पार्टनर की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन सही समय पे उसे होश आ जाता है और फिर वो अपने पार्टनर को बोलती है वहां से चले जाने के लिए। अब यहाँ पे कियोमी को ये बात समझ में आ जाती है कि तलवार को उसका ब्लड चाहिए, तो इसलिए वो एक रिचुअल परफॉर्म करती है और उस तलवार को अपना ब्लड दे देती है, जिसके बाद वो उस तलवार को शांत कर देती है, लेकिन उसकी तबीयत तो खराब हो जाती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि कियोमी से मिलना चाहता था, लेकिन उस आदमी को वापस भेज दिया जाता है क्योंकि कियोमी की यहाँ पे तबीयत खराब है। अब ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने की कियोमी को असली में सीरियो तलवार दी होती है साफ करने के लिए। अब यहाँ पे सिया जाके लड़ता है गाय से, लेकिन गाय हार जाता है। तब सिया गाय से बोलता है कि तुम अपनी सच्चाई से भाग नहीं सकते हो। तभी वहाँ पे एक मॉन्क आ जाता है। वो सिया से बोलता है कि तुम मेरे घर चलो और तुम दोनों भी, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम गाय के साथ क्या करना चाहते हो। सिया बताता है कि अगर गाय यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल कर पाता है और सीरियो को कंट्रोल कर लेता है तो मैं उसको अपने हेडक्वार्टर्स ले जाऊंगा, लेकिन अगर गाय अपने आप को बुसोमा में बदलने से नहीं रोक पाता तो मुझे यहीं पे उसकी जान लेनी होगी। तभी वहाँ पे एक और आदमी आ जाता है जो कि गाबी क्लैन का है, जो कि काफी दिनों से एक बुसोमा को ढूंढ रहा है और कई दिनों से यहीं पे रह रहा है। इस व्यक्ति का ऐसा मानना है कि हमें बुसोमा से लड़ने के लिए अपनी अंदरूनी ताकत को जगाना चाहिए और जितना हो सके उतना हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम बुसोमा को हरा सके, ना कि हमें उन श्रापित तलवारों की मदद लेनी चाहिए और उनसे उन बुसोमा को हराना चाहिए। लेकिन सिया को ये बात अच्छी नहीं लगती और यहाँ पे अब दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी वो आदमी अपने अंदर की ताकत को जगाता है और एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है गाबी बॉक्सिंग टेक्निक, जहाँ पे वो अपने अंदर की एनर्जी को बाहर निकालता है ताकि वो इतना स्ट्रॉन्ग पंच मार सके अपने अपोनेंट को कि वो एक बार में हार जाए। यहाँ पे सिया भी अपने हथियार चक्रम का इस्तेमाल करता है अपने डिफेंस के लिए, क्योंकि सिया को ये बात पता होती है कि जिस अपोनेंट से वो लड़ रहा है वो कमजोर नहीं है। तभी परछाई के अंदर से एक बुसुमा बाहर निकल रहा होता है, लेकिन गाय उस पर पत्थर फेंक देता है और वो गायब हो जाता है। अब उस गाबी मेंबर को लगता है कि गाय उसके ऊपर पत्थर फेंक रहा है, इसलिए वो चला जाता है गाय से लड़ने के लिए। तभी एक बुसुमा अपने हाथ को उसके सीने के आर पार कर देता है। अब होता यूं है कि जो गाबी मेंबर होता है जिस बुसोमा को वो ढूंढ रहा होता है वो काफी दिनों से उसी के परछाई में छुपा हुआ था और उस बंदे को ये बात पता ही नहीं चलती। वो बुसोमा हमला भी करता है गाय के ऊपर, लेकिन गाय सभी हमलों से बच जाता है। अब यहाँ पे गाय के अंदर का सीरियो जाग जाता है और उस बुसोमा से लड़ने को तैयार होता है। फिर गाय अपने हाथ के अंदर से एक तलवार निकालता है और उस तलवार से उस बुसोमा के सिर के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन वो बुसोमा इससे भी नहीं मरता। वो फिर से गाय के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और जैसे उसको मौका मिलता है वो वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पे सिया अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला होता है गाय के ऊपर, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि गाय अब पूरी तरह से बुसोमा में बदल जाएगा। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती भी है, लेकिन गाय तभी बेहोश हो जाता है
फिर सायका उसके पास जाती है उसको उठाने के लिए और गाय को तब होश भी आ जाता है। गाय वैसे तो अपने पूरे कंट्रोल में होता है, लेकिन यहाँ पे सिया उसको मारने की ठान लेता है और वो सोचता है कि यहीं पे वो गाय की जान ले लेगा, लेकिन तभी वो बीच में मॉन्क आ जाता है और सिया को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अब उतने देर में गाय और सायका वहां से चले जाते हैं। अब उन दोनों के वहां से जाने के बाद मॉन्क सिया से बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जो तुम्हारे काम आएगी, जैसे कि गाय का बैकग्राउंड, और मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि ओरिजिनल सिरियो कहाँ पे है। अब हम यहाँ पे गाय को देखते हैं जो कि इस ट्रॉमा से अब तक बाहर नहीं आ पाता कि उसकी माँ ने आखिरकार अपनी जान क्यों ले ली और उसको जन्म देते ही उसने ऐसा क्यों किया। फिर गाय बताता है कि बचपन से ही मैं इस विलेज से कहीं दूर जाना चाहता था, मैं हमेशा से यहाँ से कहीं भाग जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई जगह नहीं थी जाने की, तो मेरे को वापस यहीं पे आना पड़ता। अब गाय यहाँ के लोगों से नहीं डरता, बल्कि वो डर रहा होता है सिरियो की पावर से, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि सिरियो लगातार उसे कंट्रोल कर रही है बचपन से ही। और यहाँ पे ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि सिरियो बचपन से गाय के साथ जो रही है, इसकी वजह से उसको ऐसा लगता था कि सिरियो की जो काली परछाई है कहीं उसे पूरी तरह से घेर ना ले, और इसी अंधेरी दुनिया से बचने के लिए वो यहाँ से वहां भागता रहता। लेकिन उसे इस बात का फिर एहसास होता है कि ये पूरी दुनिया ही ऐसी है, यानी कि वो कहीं पे भी चले जाए ये चीज उसका पीछा करती ही रहेगी। और फिर यहाँ पे गाय डिसाइड करता है कि अब वो इस दुनिया से नहीं भागेगा, बल्कि वो खुद की एक ऐसी तलवार बनाएगा जो कि इस दुनिया को और अंधेरी दुनिया को अलग कर देगी। क्योंकि गाय का ऐसा मानना था कि इस दुनिया में कोई भी सनलाइट नहीं है, और जो लोग भी सनलाइट को देखते हैं वो बस उनकी एक डिफरेंट रियलिटी है जिसके अंदर वो जी रहे हैं। वहीं पे जो सिरियो है उसे किसी इंसान ने नहीं बनाया था, बल्कि मुरोमाची पीरियड के दौरान उसे एक ड्रैगन ने बनाया था। एक ऐसी जगह जो कि शहर से बहुत दूर हुआ करती थी, वहाँ के कुछ लोग ड्रैगन्स की पूजा किया करते थे। अब एक आदमी जिसको इस तलवार की पावर चाहिए थी, वो उस तलवार को चुरा लेता है। वो अकेले वहाँ से नहीं भागता, बल्कि उसकी बीवी भी उसके साथ भागती है, जो कि ड्रैगन का एक हॉर्न लेके चली जाती है। रास्ते के दौरान वो दोनों उस बॉक्स को खोल देते हैं, जिसके अंदर से एक रोशनी निकल के आती है और एक बहुत ही बड़ा गोल्डन ड्रैगन बाहर निकलता है, जो कि उस औरत के पेट के अंदर चला जाता है। और उसी रात को उसने एक बच्चे को जन्म दिया होता है जिसके पास ड्रैगन्स के हॉर्न्स थे, और ना केवल ये बल्कि उसके पास ड्रैगन की स्किन भी होती है। लेकिन उस बच्चे को देख करके उसके माँ बाप डर जाते हैं और वो दोनों उस बच्चे को कहीं फेंक करके चले जाते हैं। फिर आगे चल के वो बच्चा एक बंदे के द्वारा पाया जाता है जो कि तलवार बनाने का काम करता है, और फिर दोनों मिल करके तलवार बनाया करते और एक साथ समय बिताते। लेकिन वो आदमी जो तलवार बनाया करता था, उसकी बेटी को प्यार हो जाता है उस लड़के से। फिर एक दिन उस आदमी की मौत हो जाती है और वो अपनी बेटी की सारी जिम्मेदारी उस लड़के को दे जाता है। फिर वो लड़का लगातार तलवार बनाने लगता और उसी बिजनेस को आगे जाके फैलाता है, और उसे एक बच्चा पैदा होता है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि उसके बच्चे के अंदर कोई भी ड्रैगन जैसे ट्रेट्स नहीं होते, यानी कि ना तो उसके हॉर्न होते हैं, ना तो उसके ड्रैगन जैसी स्किन होती है। वो एक नॉर्मल ह्यूमन का बच्चा लगता है। अब इस आदमी के बारे में एक जनरल को पता चल जाता है। वो उस आदमी को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि मुझे एक ऐसी तलवार बना करके दो जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। फिर ये पूरे दिन एक कर देता और कैसे भी करके उस तलवार को बना देता केवल कुछ ही दिनों में, और उसके बाद जनरल के पास वो जाके तलवार दे देता। फिर उस आदमी को बाकी सभी लोगों से मिलाया जाता जो लोग उसकी तलवार की तारीफ करते हैं, और वहीं पे जो राजा होते हैं वो ये हुक्म देते हैं उस आदमी को कि अपने ऊपर से मास्क हटाओ। और जैसे वो मास्क हटाता है सब लोग ये देख के डर जाते हैं कि वो आदमी एक ड्रैगन है। तभी ये ऑर्डर दे दिए जाते हैं चारों तरफ कि उस आदमी की जान ले ली जाए, न केवल उसकी बल्कि उसके बच्चे और बीवी की भी जान ले ली जाए। उसके बच्चे और बीवी के मर जाने के बाद जब उसकी बारी आती है तो सभी लोग ये देख करके हैरान रहते हैं कि कोई भी तलवार उस आदमी की जान नहीं ले सकती। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी सब लोग थक जाते हैं, इसलिए उस आदमी को एक टापू के ऊपर छोड़ दिया जाता है ताकि वो वहीं पे मर जाए। लेकिन वो किसी तरीके से सरवाइव कर जाता है, और अपनी फैमिली को उसने अब खो दिया होता है, तो वो इस बात का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो दो तलवारें बनाता है। उस तलवार का नाम होता है सिरियो। अब जो सिरियो की जो डुप्लीकेट तलवार होती है उससे वो व्यक्ति अपनी ही जान ले लेता है, और जो ओरिजिनल सिरियो होती है उससे वो उस राजा की जान ले लेता है। और इस हादसे के बाद दोनों ही सिरियो तलवारें गायब हो जाती हैं, और यही वो हादसा है जिसके बाद से सिरियो को सबसे ताकतवर तलवार माना जाता है। पूरी सच्चाई को जान लेने के बाद सिया डिसाइड करता है कि वो गाय की जान नहीं लेगा, बल्कि वो वेट करेगा कि गाय कब घर आएगा ताकि वो गाय से बात कर सके। अब अगले सुबह जब गाय घर लौटता है तो वो अपने सामने सिया को देखता है। यहाँ पे गाय खुद की एक दुनिया बनाना चाहता था और उसी दुनिया में रहना चाहता था, इसलिए सिया उसे एक ऑफर देता है। वो उससे बोलता है कि तुम मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि सिया को ऐसा लगता है कि यही ऑप्शन सबसे बेस्ट है गाय के लिए। इसके बाद एक सफेद बालों वाला आदमी दिखाया जाता है जो कि कैरी कर रहा होता है ओरिजिनल सिरियो तलवार को। यहाँ पे सिया गाय को अपने पुराने घर लेके जाता है जहाँ पे सिया काफी सालों से नहीं आया है। उन दोनों के लिए दरवाजा कोई और नहीं बल्कि उसी की गर्लफ्रेंड खोलती है, लेकिन वो काफी ज्यादा बूढ़ी दिखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिया को काफी दिनों तक सुला के रखा जाता है, क्योंकि वो एक बुसुमा में ना बदल जाए। इसी की वजह से उसकी कभी एज नहीं बढ़ती। लेकिन सिया के यहाँ से चले जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड की मेंटल स्टेट और भी ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए उसको ऐसा ही लगता है कि सिया यहाँ से कभी गया ही नहीं था।
फिर सिया गाय को सारी बात बताता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों को पहले तो पकड़ती है जो लोग किसी भी श्रापित हथियार के वश में आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को बुसोमा में बदलने से पहले वो लोग उन लोगों को फ्रीज कर देते हैं, यानी कि एक आइस वाटर में छोड़ दिया जाता है काफी सालों तक, जिसकी वजह से ना तो हमारी एज बढ़ती है और ना ही हम कभी भी बुसोमा में बदलते हैं। और यही बात जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बताई कि मुझे जाना होगा तो उसने मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछा, बस मुझे जाने दिया। अब मेरी तो एज कभी नहीं बढ़ी, लेकिन इसकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड की मेंटल स्टेट खराब हो गई है और उसने सालों मेरा इंतजार किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाओ ताकि मैं कुछ समय बिता सकूं उसके साथ। फिर गाय जब बाहर घूम रहा होता है तभी वो देखता है कि तलवार का एक बहुत बड़ा गेम अनाउंस हो रहा है और फिर वो उस इवेंट के अंदर चला जाता है जहाँ पे वो एक लड़की को देखता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। उस लड़की का नाम होता है मिडोरिको, लेकिन मिडोरिको इन चीजों से काफी ज्यादा बोर हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि ये सब यूजलेस है क्योंकि वो काफी समय से जीत रही है। फिर इसके बाद मिडोरिको जब रेस्ट रूम के अंदर जाती है तब वो एक आदमी से मिलती है जो कि उसका पीछा करते हुए उस रूम के अंदर आ जाता है जिसके साथ उसने अभी कंपटीशन किया होता है। वो आदमी मिडोरिको को थैंक यू बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, क्योंकि कई साल पहले मैं मरने वाला था, क्योंकि जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ उन लोगों ने मुझे काफी ज्यादा बुली किया और जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ वहाँ के ज्यादातर काम मुझे ही करना पड़ता, जिसकी वजह से मेरी मेंटल स्टेट खराब हो रही थी और मैंने सोचा एक दिन कि मैं अपनी जान ले लूंगा। लेकिन फिर एक दिन टीवी पे एक कंपटीशन आ रहा था और जहाँ पे मैंने तुम्हें देखा, जिसके बाद मुझे ऐसा लगा कि दुनिया इतनी भी खराब नहीं है और इसीलिए मैंने फिर अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और एक नई जॉब ढूंढी और ये सब हो पाया है सिर्फ तुम्हारी वजह से और शायद मेरे मन के अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। लेकिन यहाँ पे मिडोरिको उसको डांटती है और बोलती है कि पहली बात तो ये कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और दूसरी बात ये कि तुम्हें मेरे से परमिशन लेनी चाहिए थी इस रूम के अंदर आने के लिए। फिर शाम होते ही मिडोरिको जब अपने घर जा रही होती है तब वो आदमी फिर से उसके सामने आ जाता है। वो आदमी मिडोरिको को बार बार बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, लेकिन यहाँ पे मिडोरिको का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस आदमी को पीटने लगती है। तभी वो आदमी भी अब अपने आप को बचाने के लिए लड़की को पीटने लगता है और उसको तब तक पीटता है जब तक कि उसके चेहरे पे सूजन ना आ जाए और ऐसा लग रहा होता है कि वो आदमी अब नहीं रुकेगा। तभी एक श्रापित तलवार फ्लेमबर्ज उसके सामने आ जाती है और मिडोरिको उसको अपना लेती है, जिसके बाद मिडोरिको सबसे पहले तो उस इंसान की जान ले लेती है और फिर पूरी दुनिया में तबाही मचाने लगती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि ये वाला काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो मेरा पहला काम था वो बहुत ही बोरिंग था, अब मुझे इस काम में मजा आ रहा है और मैं लगातार यही करूंगी। तभी वहाँ पे गाय आ जाता है जो कि शिर्यू तलवार की फिर से मदद लेने लगता है मिडोरिको को हराने के लिए। तभी सोसाइटी हेडक्वार्टर्स में इन लोगों के बारे में पता चल जाता है और यहाँ पे फिर वो सिया को ऑर्डर देते हैं कि तुरंत वहाँ पे पहुंचो। मिडोरिको को समझ में आ जाता है कि वो जीत नहीं सकती है, इसलिए वो तुरंत सबसे पहले तो वहाँ पे बहुत बड़ी आग लगाती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद दो लड़के मिडोरिका से जाके मिलते हैं और उन्हें लगता है कि मिडोरिका बहुत ही ज्यादा क्यूट है और भोली है, इसलिए वो उसे सर्विस के लिए पूछते हैं। यहाँ पे मिडोरिका स्टार्टिंग में तो उन्हें ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो इस काम में इंटरेस्टेड है, लेकिन बाद में वो एक आदमी की जान ले लेती है और उस दूसरे लड़के की भी जान ले लेती है। अब मिडोरिका जाके पहुंचती है एक पार्क में और वहाँ पे दो लोग होते हैं और मिडोरिका डिसाइड करती है कि वो उन दोनों की भी जान ले लेगी, लेकिन तभी बीच में गाय आ जाता है। गाय के वहाँ पे आते ही वो सफेद वाला लड़का अचानक से बोलता है शिर्यू, जिसको देख करके गाय अचानक से चौंक जाता है। फिर गाय उससे पूछने लगता है कि तुम्हें ये नाम कैसे पता। इतने में मिडोरिका फिर गाय पे हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पे फिर से मिडोरिका को ऐसा लगने लगता है कि वो हार जाएगी, इसलिए वो फिर से वहां से भाग। दूसरी तरफ हम देखते हैं मियूरा को, जिसको रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काफी सारे टैंक्स बुलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मियूरा केवल अपने एक ही वार में उन सभी टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि ह्यूमन की फोर्सेस ज्यादातर हमला नहीं कर पाती है मियूरा को और मियूरा को हरा नहीं पाती, तो इसलिए वजह से एक मैकेनिकल यूनिट को उनके पास भेजा जाता है। मियूरा फिर से अपनी तलवार से उन पर हमला करता है और उसको ऐसा लगता है कि वो उनको एक ही बार में खत्म कर देगा, लेकिन इस बार उसके हमले को आराम से रोक दिया जाता है। मैकेनिकल यूनिट के पास भी काफी सारी तलवारें होती हैं और वो काफी देर तक लड़ती भी है मियूरा से, लेकिन वो जीत नहीं पाती और कुछ ही देर में वो सभी लोग मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को रोकना था मियूरा को, ताकि वो और तबाही ना मचा पाए। इसलिए अब किसी ऐसे व्यक्ति को उसके पास जाना पड़ेगा जिसके पास खुद एक श्रापित तलवार हो। इसलिए सिया और गाय चले जाते हैं मियूरा से लड़ने के लिए। अब मियूरा को देखते ही यहाँ पे सिया अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और चक्रम को निकाल लेता है। अब इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो उससे पहले सिया गाय को बोलता है कि याद रखना हम दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई थी और तुम इस बैटलफील्ड से दूर रहना। अब यहाँ पे आने से पहले सिया गाय से बताता है कि जो चक्रम है वो धीरे धीरे उसे कंज्यूम कर रहा है, यानी कि चक्रम की पावर अब इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि हो सकता है वो बहुत ही जल्द एक बुसोमा में बदल जाए। इसलिए वो गाय से बोलता है कि अगर ऐसा होता है तो तुम तुरंत मेरी जान ले लेना। अब यहाँ पे जैसे ही दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट होती है, मियूरा सबसे पहले तो हमला करता है गाय के ऊपर, लेकिन गाय अपनी शिर्यू की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी सिया अपनी चक्रम की पावर का इस्तेमाल करता है और काफी सारे रिंग से हमला करता है मियूरा के ऊपर, लेकिन मियूरा तुरंत उन सभी को ब्लॉक कर लेता है। अब यहाँ पे मियूरा तुरंत चला जाता है सिया के पास और लगातार उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है अपने तलवार से।
अब म्यूरा के पास ये तलवार काफी समय से है, यानी कि काफी सालों से, इसलिए उसको ये बात पता है कि उसे तलवार की पावर क्या है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है। और यही कारण है कि वो सिया से आराम से लड़ भी पाता है और वो सिया को घायल भी कर देता है। तभी सिया काफी सारे रिंग्स को बनाता है और उनसे हमला कर रहा होता है म्यूरा के ऊपर। अब म्यूरा को ऐसा लगता है कि उसे अपने सामने वाले रिंग से बचना है, लेकिन तभी एक ऊपर से रिंग आता है जो कि उसको पकड़ लेता है। अब सिया डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करेगा और एक आखिरी में ऐसा अटैक करेगा जिससे कि म्यूरा यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर भी पाता, उसके अंदर की पावर उसको जकड़ने लगती है, यानी कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है और लगातार बुसोमा में बदलने की कोशिश कर रही होती है। क्योंकि यहाँ पे सिया की पावर अब थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है, तभी म्यूरा इस चीज का फायदा उठाता है और आजाद हो जाता है उसके रिंग से, और तभी वो हमला कर देता है सिया के ऊपर, जिससे कि सिया घायल हो जाता है। और फिर इस फाइट को अब जल्द से जल्द खत्म करने के लिए म्यूरा बुसोमा में बदल जाता है। तभी बीच में गाय आ जाता है ताकि वो सिया की जान बचा सके। और अब इन दोनों के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि उन दोनों को मिलकर लड़ना होगा म्यूरा के खिलाफ। और जैसे ही ये दोनों ऐसा करते हैं, कहीं ना कहीं म्यूरा अब थोड़ा सा पीछे हटने लगता है, यानी कि वो काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है और उसकी पावर अब कम पड़ रही होती है इन दोनों के खिलाफ। तभी वहाँ पे ग्रिम रीपर आ जाता है, जिसको बुसोमा में सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। और उसके वहाँ पे आ जाते ही सिया को पता चल जाता है कि वो दोनों अब इससे तो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो खुद तो घायल होता है, साथ ही साथ गाय भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और जैसे जैसे गाय लड़ रहा होता है ग्रिम रीपर से, वो एक चीज देख पा रहा होता है कि गाय की एनर्जी अब कम पड़ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो सिरियो के कंट्रोल में धीरे धीरे जा रहा है। और ऐसा चलता रहा तो वो पूरी तरह से बुसोमा में बदल जाएगा। और जिसका डर था वही होता है। यहाँ पे गाय अब पूरी तरह से अपने ऊपर कंट्रोल खो देता है और सिरियो उसके ऊपर कंट्रोल करने लगता है, जिसके बाद वो एक बुसोमा में बदल जाता है और डिसाइड करता है कि वो जाएगा शहर में और सबकी जान ले लेगा। लेकिन तभी सिया अपनी रिंग की मदद से उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिया ज्यादा देर तक उसको रोक नहीं पाता और यहाँ पे फिर गाय सिया की जान ले लेता है। अब जैसे ही यहाँ पे वो ऐसा करता है, सिया बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसके अंदर की जो डीमन की आत्मा होती है वो पूरी तरह से सिया के ऊपर काबू पा लेती है और यहाँ पे सिया भी एक बुसोमा में बदल जाता है। फिर यहाँ पे ग्रिम डिसाइड करता है कि वो इन बुसोमा का इस्तेमाल करेगा ताकि वो ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से खत्म कर सके। लेकिन अब ये तीनों आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है वहाँ पे। और जब धुआं हटता है तब हम देखते हैं कि सिया और ग्रिम रीपर दोनों ही वहाँ से जा चुके होते हैं और गाय अकेला व्यक्ति होता है वहाँ पे बचा हुआ। गाय अपने पुराने वाले फॉर्म में वापस आ जाता है, लेकिन वो अभी बेहोश होता है। फिर सोसाइटी की तरफ से काफी सारे लोग आते हैं जो कि गाय को अपने साथ ले जाते हैं हेडक्वार्टर्स में, और उसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो उसका फिजिकल टेस्ट होता है और ये देखा जाता है कि उसका फिजिकल टेस्ट बहुत ही अच्छा है और उसकी बॉडी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन उसके ब्लड के अंदर काफी ज्यादा गड़बड़ है, जिसकी वजह से वो कभी भी बुसोमा में बदल सकता है। जब गाय को होश आता है तब उसको इस बात का पछतावा होता है कि उसने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया जो कि उससे सिया ने बोला था। लेकिन यहाँ पे फिर अचानक से ये पता चलता है कि गाय को गहरी नींद में सुला दिया जाएगा ताकि वो बुसोमा में ना बदले। वहीं पे दूसरी तरफ सिया, जो कि एक बुसोमा में बदल चुका होता है, वो शहर पे अचानक से हमला कर देता है। तभी यहाँ पे कमांडर डिसाइड करती है कि वो मिकी और मार्कस को भेजेगी सिया से लड़ने के लिए। लेकिन फिर कमांडर के मन में एक और थॉट ये भी आता है कि अगर वो मार्कस और मिकी को वहाँ पे भेजती है सिया से लड़ने के लिए तो कहीं वो लोग भी बुसोमा में ना बदल जाएं। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो गाय को भेजेगी उससे लड़ने के लिए, क्योंकि गाय यहाँ पे अपने आप को बुसोमा में बदल सकता है और वो बैक टू नॉर्मल हो भी सकता है। इसके बाद गाय सिया को ढूंढ भी लेता है, लेकिन अब क्योंकि सिया पूरी तरह से बुसोमा में बदल चुका है तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यहाँ पे गाय अब उसके खिलाफ नहीं लड़ पाता अच्छे से और आखिरी में गाय हार जाता है। तब सिरियो लगातार उसको बोल रहा होता है कि तुम मेरी पावर का इस्तेमाल करो और हम दोनों मिलकर उसकी जान ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे गाय ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि सिया जब नॉर्मल इंसान हुआ करता था तब सिया ने उससे बार बार बोला था कि कभी बुसोमा में ना बदलना और हो सकता है अपनी पावर को कंट्रोल करना ताकि तुम कुछ अच्छा काम कर पाओ। और यही कारण होता है कि गाय लगातार सारे दर्द को सहता है, लेकिन वो सिरियो की पावर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। लेकिन ये चीज ज्यादा तक नहीं चल पाती, क्योंकि गाय को समझ में आ जाता है कि अगर उसने बहुत जल्दी कुछ नहीं किया तो उसकी जान चली जाएगी। जिसके बाद सिरियो उसके ऊपर कंट्रोल पाना स्टार्ट कर देता है और उसको एक बुसोमा में बदल देता है ताकि वो उससे अच्छे से लड़ पाए। फिर दोनों की जब आपस में लड़ाई चल रही होती है तब गाय को एक मौका मिलता है जहाँ पे वो सिया के पेट में अपनी तलवार को उसके आर पार कर देता है। और अब फाइनली गाय ने अपने वादे को पूरा कर लिया है जो कि उसने सिया से कहा था, जिसके बाद अब सिया की आत्मा को शांति मिल जाती है। इस फाइट के बाद वो अपने विलेज चला जाता है और सायका से जाके मिलता है, लेकिन वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर जब उसको होश आता है तब तक वो पूरी तरह से रिकवर कर जाता है, लेकिन हर बार सिरियो कहीं ना कहीं उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा होता है और गाय को इन चीजों से अब डर लग रहा होता है। इसलिए वो अपने आप को एक अकेले रूम में बंद कर लेता है और किसी से बातचीत नहीं करता। सायका कई बार उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाय उससे मोटिवेट नहीं होता और सायका को बोलता है वहां से चले जाने के लिए, क्योंकि गाय को डर लग रहा होता है कि कहीं वो एक दिन बुसोमा में ना बदल जाए।
और वो इतना ज्यादा खूंखार व्यक्ति बन जाए कि वो हर किसी की जान ले ले, उन लोगों की भी जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। अब गाय एक रात को जागता है और एक तलवार बनाता है, एक बहुत ही छोटी सी तलवार, और जाके साइका को देता है और बोलता है कि किसी दिन अगर तुम्हें इसकी जरूरत पड़ी तो तुम इसका इस्तेमाल करना अपने प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद गाय उन लोगों के साथ काफी सारा अच्छा समय बिताता है और फिर एक रात को वो छत पे चला जाता है, जिसके बाद वो अपने उस नकली हाथ को अपने से अलग करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर जैसे वो नकली हाथ उससे अलग हो जाता है, गाय को ऐसा लगता है कि सिरियो अब उससे अलग हो गया है, जिसके बाद वो उस छत से कूद जाता है और अपनी जान दे देता है। लेकिन तभी वहाँ पे काजुमा आ जाता है जो कि गाय की जान बचा लेता है और फिर उसको अपने विलेज ले जाता है, जहाँ पे वो उसको एक नकली हाथ देता है जो कि वुड का बना होता है। लेकिन यहाँ पे गाय उसको शुक्रिया अदा नहीं करता, बल्कि उसको ये बोलता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। तभी हिमिको बीच में बोलने लगती है, जो कि एक गावी क्लैन की मेंबर है, और वो यहाँ पे गाय को सारी बात बताती है कि हम सभी गावी क्लैन के मेंबर्स हैं और हमने तुम्हारी जान इसलिए बचाई है क्योंकि हमें लगा तुम यूनिक हो, क्योंकि तुम एक पूरी तरह से बुसोमा में बदल जा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी तुम वापस से इंसान में बदल गए, और ऊपर से तुमने अपने ही हथियार को अपने शरीर से अलग कर दिया। लेकिन ऐसा करने की वजह से उस डीमन की आत्मा तुमसे अलग नहीं हुई है, यानी कि हथियार तो तुमसे दूर है लेकिन उसकी आत्मा अभी भी तुम्हारे अंदर है। और अगर तुम्हें इससे छुटकारा पाना है तो तुम्हें सुसाइड नहीं करना है, बल्कि तुम्हें ऐसे जीना है जैसे कि तुम मर चुके हो। और ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे गावी कम्युनिटी का। इसके अलावा हम तुम्हें सिखाएंगे होलो कैंपो। ये एक ऐसा टेक्निक है या कह सकते हो मार्शल आर्ट है, जहाँ पे हम अपने अपोनेंट्स के सभी मूवमेंट्स को एनालाइज करते हैं और फिर उसे अपने तरीके से बनाते हैं ताकि हम मैच को जीत सकें या फिर उस मैच को ड्रॉ कर सकें, ताकि तुम एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओ जहाँ पे तुम ना जीतने के लिए लड़ रहे हो ना हारने के लिए। और हिमिको ने इस स्टाइल को अच्छे से मास्टर कर लिया है। जब हिमिको 9 साल की थी तब उसके फादर, जो कि इसी ऑर्गेनाइजेशन के पुराने लीडर हुआ करते थे, उन्होंने हिमिको को एक ज्वेलरी ला के दी थी, ताकि जिससे कि ये लगे सबको कि हिमिको यहाँ की नेक्स्ट लीडर है। और यही एक इकलौता ऐसा कारण होता है जो लगातार हिमिको को मोटिवेट करता है ताकि वो उस टेक्निक को अच्छे से सीख पाए, और आखिरकार में उसने ये टेक्निक सीख लिया होता है। और फिर हमें पता चलता है कि हिमिको की बॉडी नॉर्मल नहीं है, यानी कि उसके अंदर 21 कर्स्ड वेपन्स हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बुसोमा में बदल सकती है, लेकिन वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करके रखती है और अपने आप को बुसोमा में नहीं बदलने देती। और इन सभी वेपन्स को उसने एक्वायर किया है बुसोमा को हरा के। और इसी स्पेशल टेक्निक को हिमिको सिखाना चाहती थी गाय को, इसलिए वो उसे एक स्पेशल रूम में ले जाती है जहाँ पे वो उसे पर्सनली ट्रेन करेगी। लेकिन यहाँ पे हिमिको बताती है गाय को कि मैं तुम्हें यहाँ पे होलो कैंपो नहीं सिखाऊंगी, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें ये सिखाऊं कि तुम अपने ही अंदर के डीमन से कैसे लड़ सकते हो। और वहाँ पे आते ही हिमिको गाय को एक टास्क देती है, जहाँ पे उसे इस आग लगे हुए सर्कल से बाहर निकल के आना है। लेकिन ये टास्क जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे गाय को काफी सारे लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे होते हैं जिन्हें सिरियो ने खत्म कर दिया है, जिसके बाद गाय को बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है और वो चिल्लाने लगता है। तभी उसके अंदर से एक गोला निकल के आता है जो कि उसी डीमन की बची हुई आत्मा थी, और तब बीच में हिमिको आ जाती है और उसके अंदर से वो डीमन की आत्मा निकाल लेती है और अपने अंदर रख लेती है। इसके बाद काजुमा हिमिको से बोलता है कि जिस चीज को तुमने अभी ऑब्जर्व किया है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और यहाँ पे गाय को रखना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी जान ले लो। लेकिन यहाँ पे हिमिको उसको बोलती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि हमारी गावी कम्युनिटी का ये नियम है कि हम बुसोमा को हराते हैं और ह्यूमैनिटी को बचाते हैं। और गाय जैसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा जीवन बिता सके। ये जगह केवल एक ट्रेनिंग का ग्राउंड नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक टेम्पल के समान है जो लोग यहाँ पे अपनी इंसानियत को बचाना चाहते हैं। फिर अगले दिन हिमिको और गाय आपस में बात कर रहे होते हैं। तब हिमिको को पता चलता है कि गाय अपनी जान क्यों लेना चाहता था। गाय बताता है कि बचपन से मैं और सिरियो एक साथ हैं, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में एक लिंक सा बन गया है, और मैं उसी लिंक को तोड़ना चाहता था अपनी जान दे करके, ताकि मैं किसी और इंसान की जान न ले लूं। इस सच्चाई को जान लेने के बाद हिमिको के मन के अंदर गाय के लिए फीलिंग जाग जाती है, जिसके बाद दोनों अब पास आने लगते हैं, और ये चीज काजुमा देख लेता है। काजुमा फिर हिमिको से मिलता है और उसको बताता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्यार है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है, और अगर तुम्हें वो प्यार नहीं मिलेगा किसी दिन जिसको तुम चाहती हो, तो हो सकता है तुम बेकाबू हो जाओ। हिमिको बोलती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे मन के अंदर गाय के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, और चिंता मत करो, मैं ऐसा कभी भी कुछ काम नहीं करूंगी जिससे कि मुझे और मेरी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचे। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक दूसरे आदमी के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है, ताकि उसकी तलवार उसके अंदर के सारे ब्लड को पी सके, और उसके तुरंत बाद ही वो आदमी जाग जाता है और उसके अंदर उस श्रापित तलवार की सारी पावर आ जाती है। वो आदमी एक चर्च में चला जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि एक बुसोमा एक लड़की को टॉर्चर कर रहा है और उसके भाई को लगातार ब्रूटली मार रहा है, जहाँ पे उसका भाई एक हेल्पलेस की तरह बस देखे जा रहा है अपनी बहन को पिटते हुए। अब उस आदमी के पास किसी और की नहीं बल्कि सिरियो की पावर होती है। अब सिरियो क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल होता है, तो वो व्हाइट बालों वाला लड़का उसकी पावर को देख के उससे अट्रैक्ट हो जाता है।
वो बोलता है कि तुम चाहो तो मुझे कंट्रोल कर लो, लेकिन अपनी पावर अभी के लिए मुझे दे दो। जिसके बाद वो आदमी के अंदर पूरी तरह से पावर आ जाती है सीरियो की, और वो उस बुसोमा को बहुत ही आराम से हरा देता है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसको पता चलता है कि वो सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में है, और वहाँ पे उसके फादर भी आ जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम सिन है। फिर कमांडर सिन को बताती है कि अगर किसी भी तलवार या फिर किसी भी वेपन को तुम ज्यादा देर तक के लिए अगर किसी ह्यूमन के ब्लड के अंदर रखोगे तो उसके अंदर उसकी खुद की जिंदगी आ जाएगी, और जब ये हथियार जिंदा हो जाते हैं तभी ह्यूमंस को पोसेस कर लेते हैं, यानी कि उनके ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं ताकि वो अपना काम इनसे करवा सके, और फिर वो इंसान बुसोमा में बदल जाता है। यहाँ पे सिन को ये भी बात पता चलती है कि उसके फादर लगातार इस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दे रहे थे ये काम करने के लिए, ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन बुसोमा को खत्म कर सके। क्योंकि कई साल पहले जब ये लोग एक ट्रिप पे जाते हैं तब ग्रिम द रीपर इनके सामने आ जाता है, और वो यहाँ पे सिन की मदर को उसकी आंखों के सामने मार देता है, और इस हादसे में उसके फादर, वो और उसकी बहन बच जाती है। लेकिन तब से उसके फादर डिसाइड करते हैं कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग देते रहेंगे ताकि वो लोग बुसोमा को खत्म कर सकें। अब इसके बाद सिन के ऊपर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने वाला होता है जिससे कि उसके अंदर से बुसोमा निकाल दिया जाएगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले नहीं किया गया था। ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ पे सिन के फादर इसकी अनुमति दे देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा बुसोमा में बदल जाएगा, और वो आज मरे या फिर कल क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है, जिसके बाद सिन अब वापस से नॉर्मल इंसान बन चुका है और उसके अंदर से बुसोमा निकाल दिया गया है। जब सिन वहां से जाने लगता है तब उसको इस बात का एहसास होता है कि कोई ना कोई उसे बुला रहा है, और वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे श्रापित तलवार और इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं। तभी सिन की नजर जाती है उस नकली हाथ पे जो कि सीरियो से ही बनाया गया है, और यहाँ पे वो उस हाथ को चुरा लेता है और वहां से निकल जाता है। तभी कमांडर बोलते हैं कि तुरंत सिन को जाओ और पकड़ के लेकर के आओ। लेकिन यहाँ पे सिन के फादर आते हैं और वो बताते हैं कि ये सभी एक हमारा प्लान है। फिर सिन उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे गाय अभी रह रहा है, और फिर वो सारी बात बताता है गाय को कि मेरे बेहोश होने से पहले क्या क्या हुआ था और मैं यहाँ पे कैसे पहुंच गया। गाय सारी बातों को सुनता है, लेकिन आखिर में वो अपने ही नकली हाथ को फिर पानी के अंदर फेंक देता है, और ये सोच के कि कभी भी वो सीरियो को नहीं देखेगा। अब इतना बोलने के बाद और ये सब कर लेने के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं गाबी, और जब वो लोग गाबी पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि काफी सारे लोगों की जान ले ली गई है एक ऐसे आदमी के द्वारा जो कि कंट्रोल किया जा रहा है एक श्रापित हथियार से। तभी गाय सिन को बोलता है कि तुम माउंटेन्स के पास चले जाओ और वहां जाके छुप जाना। यहाँ पे गाय का जो नकली हाथ होता है वो टूट जाता है, और तभी वो आदमी बुसोमा में बदल जाता है। यहाँ पे गाय के साथ भी एक लड़का होता है जिसका नाम होता है कुरुमारू। वो भी बुसोमा में बदल जाता है ताकि वो गाय की मदद कर सके और गाय को बचा सके, लेकिन कुरुमारू तुरंत हार जाता है। तभी वहाँ पे काजुमो आ जाता है और अपने साथ काफी सारे अपने स्टूडेंट्स को भी लेकर आ जाता है, और वो लोग एक स्पेल को पढ़ते हैं, जिसके बाद वो लोग कोशिश करते हैं एक बैरियर को बनाने की ताकि बुसोमा को उसके अंदर ट्रैप करके रखा जा सके। लेकिन वो लोग भी बुसोमा की पावर के आगे टिक नहीं पाते। तब यहाँ पे गाय समझ जाता है कि अगर उसे सबकी जान बचानी है तो उसे सीरियो की मदद लेनी ही पड़ेगी, और यहाँ पे उस सीरियो को बुलाता है अपनी मदद करने के लिए। जिसके बाद सीरियो उसके पास आ जाता है और फिर वो पूरी तरह से बुसोमा में बदल जाता है। गाय को पावर तो मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे गाय को अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, जिसके बाद वो लगातार हर किसी का मर्डर करने लगता है जो भी उसके सामने अब आ जाएगा। यहाँ पे वो जैसे बुसोमा को हरा देता है वो वहां से तुरंत गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं गाय को जो कि शहर के बीच में चला जाता है और लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है अपनी पावर से, जिसके बाद वो लोग ऐसे ज़ॉम्बीज़ में बदल जाते हैं जो कि किसी भी जान ले लेंगे जो उनके सामने आ जाएगा। अब इसी दौरान एक और सिटी पे हमला हो जाता है जो कि जोल्दगिन द्वारा किया जाता है। तभी सोसाइटी के द्वारा काफी सारे बंदों को भेजा जाता है जो कि कर्स्ड वेपन्स को इस्तेमाल कर सकते थे और उनको कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे वो लोग एक ऐसे बुसोमा से लड़ रहे होते जो कि उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो लोग उस बुसोमा को हरा ही नहीं पाते। तभी सोसाइटी की कमांडर वहां पे आ जाती है और एक बुलेट से हमला कर देती है बुसोमा के ऊपर। अब उस बुलेट के अंदर जाते ही बुसोमा की बॉडी के अंदर अचानक से कुछ होने लगता है, जिसके बाद उसके अंदर से फाइटिंग स्पिरिट ही चली जाती है, यानी कि ना तो वो लड़ पा रहा होता है और ना ही अपने पाँव पे खड़ा हो पा रहा होता है। तो होता यूँ है कि जिस बुलेट से उस पर हमला किया गया होता है उसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में ड्रग्स होते हैं, एक ऐसे ड्रग्स जो कि स्पेशली बुसोमा को हराने के लिए बनाए गए। ना केवल इतना ही बल्कि इन बुलेट्स के अंदर इतनी पावर है कि वो उस आदमी को उस श्रापित तलवार से या हथियार से अलग भी कर सकते हैं। और फिर मियोरा उस श्रापित तलवार से अलग हो जाता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि जो लड़की उसके सामने खड़ी है वो कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी है। और ये दोनों आपस में 16 साल के बाद मिल रहे होते हैं और मिलते ही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और रो रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से काफी सारे सोल्जर्स वहां पे आते हैं और मियोरा से दूर रहने के लिए बोलते हैं कमांडर को। लेकिन यहाँ पे फिर उनकी कमांडर बताती है कि मेरे फादर हैं और ऊपर से मैंने इनके ऊपर एक ऐसे बुलेट से हमला किया है जिसकी वजह से अब ये उस श्रापित तलवार से दूर हो गए हैं। अब इसके बाद वो सभी लोग जा रहे होते हैं हेडक्वार्टर्स में।
लेकिन तभी बाकी जो सोल्जर्स वहाँ के होते हैं उन लोगों को ऊपर से ऑर्डर आ जाते हैं कि कैसे भी करके म्यूरा की जान ले लो और म्यूरा को यहाँ पे मत लाओ, क्योंकि उन लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि म्यूरा के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब वो सोल्जर्स इन दोनों की जान लेने ही वाले होते हैं कि वो दोनों मिल करके सभी सोल्जर्स को हरा देते हैं और फिर डिसाइड करते हैं यहाँ से भागने का। लेकिन तभी हम देखते हैं कि म्यूरा फिर से जोल्दगिन के कंट्रोल में आ जाता है और अपनी बेटी की जान ले लेता है। अब हमें पता ये चलता है कि जो गोली उसको मारी गई थी उसका बहुत ही टेम्परेरी असर रहता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, और यहाँ पे इस लड़की का जो सपना होता है कि अपने फादर को ठीक करेगी और उनके साथ रहेगी, वो सपना सपना ही रह जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं ग्रिम द रीपर को। वो जो चाहता था वही हो रहा है, यानी कि लोग अब आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं और अपने आप को खत्म कर रहे हैं। वो यही तो देखना चाहता था। वो देखना चाहता था इंसानियत को खत्म होते हुए और तबाही देखना चाहता था सभी लोगों की। और इसका वो सबसे ज्यादा श्रेय देता है किसी और को नहीं बल्कि गाय को, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि गाय ने उसके सपने को पूरा किया है। अब इसके बाद हम देखते हैं सोसीडी रिसर्च सेंटर में, जहाँ पे वो लोग 3 लड़कियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। ये 3 लड़कियां नॉर्मल नहीं होती हैं, क्योंकि इन तीनों लड़कियों की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड हो चुके हैं। और इन तीनों बच्चों के अंदर एक ड्रग्स डाले जा रहे होते हैं। ये ड्रग्स बनाए जाते हैं उन्हीं श्रापित तलवारों की मदद से, जिसकी वजह से उनकी पावर ह्यूमन से ज्यादा हो जाए, लेकिन वो लोग कभी भी एक बुसुमा में ना बदले, बल्कि उन्हें एक ब्रेसलेट भी दिया जाता था ताकि उनकी पावर पे कंट्रोल लगाया जा सके। क्योंकि जब तक उनके हाथ में ब्रेसलेट है वो लोग नॉर्मल हैं, लेकिन जैसे ही उनके हाथ से ब्रेसलेट निकाल दोगे वो लोग किसी की भी जान लेना स्टार्ट कर देंगे। अब सिसोडी के जो बड़े मेंबर्स होते हैं वो इस आदमी को पैसे दे रहे होते हैं ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाने के लिए, क्योंकि इन तीनों के मन के अंदर अपने पेरेंट्स को लेकर के या फिर अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को लेकर काफी सारा गुस्सा है, और यही गुस्सा एक ब्रिज की तरह काम करता है ह्यूमंस और बुसुमा के बीच में। अब काफी देर तक हॉस्पिटल में रहने की वजह से कहीं बच्चे अपने पास्ट के बारे में भूल ना जाए, तो ये आदमी उनके पास जाता और उन्हें बार बार याद दिलाता कि उनके साथ क्या हुआ था। फिर वो आदमी थोड़ी देर के लिए वहां से चला जाता है, तभी मिडोरिका वहां पे आ जाती है और नर्स का गेटअप कर लेती है और उसके बाद उन बच्चों के पास चली जाती है, जिसमें से कि वो री को किडनैप कर लेती है। अब री यहाँ पे सिन की बहन होती है, और जब ये बात सिन को पता चलता है कि एक बुसोमा ने उसकी बहन को किडनैप कर लिया, तब उसको गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पे सिन के पास कोई पावर नहीं होती। तब वो कुरुमारू से बोलता है कि कैसे भी करके हमें गाय को ढूंढना होगा ताकि वो इस काम में मेरी मदद करे। वो लोग गाय को ढूंढ भी लेते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी, और गाय तुरंत मान भी जाता है। अब री ने बचपन में अपनी माँ को मरते हुए देखा होता है, तो इसकी वजह से वो भी इस एक्सपेरिमेंट में शामिल होती है, और अब वो उसका किडनैप हो जाता है यहाँ पे मिडोरिका के द्वारा। और मिडोरिका तुरंत रे के ऊपर हमला कर देती है ताकि रे एक मॉन्स्टर में बदल जाए, क्योंकि रे का जो ब्रेसलेट होता है वो भी टूट जाता है। जैसे वो मॉन्स्टर में बदल जाती है वो मिडोरिका से लड़ने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे गाय और सिन आ जाते हैं। लेकिन वहाँ से रे भाग जाती है और मिडोरिका वहाँ पे रह जाती है। तब गाय फिर से बुसोमा में बदल जाता है और मिडोरिका से लड़ने वाला होता है। तभी सायका गाय को ढूंढते हुए वहाँ पे पहुंच जाती है और वो सोचती है कि वो गाय को शांत कर देगी, लेकिन यहाँ पे गाय शांत नहीं होता बल्कि उस पे ही हमला कर देता है और उसको काफी ज्यादा घायल कर देता है। तभी मिडोरिका भी फिर से बदल जाती है बुसोमा में, और अब दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे सिन देखता है कि सायका की डेथ हो गई है। उसको इस बात का गम होता है कि सायका को वो यहाँ पे लेकर के आया था और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई है, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आने लगता है और वो डिसाइड करता है कि उस सिरियो की पावर को फिर से एक्सेप्ट कर लेगा, जिसकी वजह से वो सारे बुसोमा को खत्म करेगा। और जैसे उसके पास पूरी पावर आ जाती है वो सबसे पहले तो हमला कर देता है मिडोरिका पे और एक ही बार में उसे खत्म कर देता है। अब यहाँ पे सिन और गाय भी आपस में लड़ने वाले होते हैं, जहाँ पे गाय के पास एक डुप्लीकेट सिरियो है, वहीं पे सिन के पास एक ओरिजिनल सिरियो है। अब दोनों आपस में लड़ने वाले होते हैं, लेकिन गाय बोलता है कि मेरे पास इससे भी इम्पोर्टेंट काम है, और गाय वहां से चला जाता है। फिर इधर पे हम देखते हैं री को, जो कि उन बच्चों के पास चली जाती है जिनके साथ वो हॉस्पिटल में रह रही होती है, जिसमें कि वो सबसे पहले तो एक लड़की को मार देती है और फिर दूसरी लड़की की तरफ चली जाती है उसकी जान लेने के लिए। तभी दूसरी लड़की का भी ब्रेसलेट टूट जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर में बदल पाती, यहाँ पे री उसकी जान ले लेती है। इसके बाद री उस डॉक्टर की भी जान ले लेती है जो कि इन लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही री उस डॉक्टर की जान लेती है, तब यहाँ पे री को समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसने उन लोगों की भी जान ले ली है जो लोग मासूम थे। उस जगह पे सिन भी आ जाता है, लेकिन वो किसी की जान नहीं बचा पाता है। तब वो अपनी बहन री को ढूंढने लगता है। फिर वहाँ पे काफी सारे ब्लड गिरे होते हैं, तो वो उनका पीछा करते हुए देखता है कि री बाहर चली जा चुकी है। अब यहाँ पे हम री को देखते हैं जो कि बाहर आ चुकी है और उसके सामने गाय आ जाता है। अब यहाँ पे गाय से लड़ने के दौरान री हार जाती है, जिसके बाद री अपने वापस से ह्यूमन वाले फॉर्म में आ जाती है और यहाँ पे वो बेहोश हो जाती है। अब गाय यहाँ पे रिन से कुछ पूछने वाला होता है कि तुरंत वहाँ पे सिन आ जाता है। अब सिन अपनी तलवार सिरियो का इस्तेमाल करता है गाय को हराने के लिए,
लेकिन यहाँ पे सिन जो है वो बहुत ही पावरफुल नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर अभी भी पूरी पावर नहीं आती है शिर्यू की, जिसकी वजह से वो गाय से हारने लगता है। अब यहाँ पे री को तुरंत होश आ जाता है और वो जंगलों में भाग रही होती है। अब सिन ये चीज देख लेता है और वो डिसाइड करता है कि वो गाय से अभी नहीं लड़ेगा, बल्कि अपनी बहन के पीछे जाएगा। अब यहाँ पे री जानबूझ के छुप रही होती है, क्योंकि उसको डर होता है कहीं वो अपने भाई की ही जान न ले ले। लेकिन यहाँ पे होता उल्टा है। अब होता यूं है कि सिन अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा होता है शिर्यू के, जिसकी वजह से एक दिन जब उसकी बहन उसके सामने आती है अपने मॉन्स्टर वाले रूप में, तो यहाँ पे सिन अपनी ही बहन की जान ले लेता है, जिसके बाद वो शिर्यू की पूरी तरह से पावर को अनलॉक कर देता है और अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल व्यक्ति बन जाता है। अब इसके बाद सिन जाता है कुरुमारू के पास और उसको बोलता है कि अगर तुम गाय की जान बचाना चाहते हो तो जैसा मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वैसा करो। तुम जाओ गाय के पास और उसको बोलो कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, और उसके बाद उसके अंदर के डीमन को हरा दो, और ऐसा करने के बाद गाय बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिन एक्चुअली में कुरुमारू का फायदा उठा रहा होता है। उसका कोई भी पर्सनल इंटेंशन नहीं होता यहाँ पे गाय को बचाने का, वो तो बस अपना बदला लेना चाहता था। हमने कुछ ही देर पहले एक ऐसी गोली देखी थी जो कि किसी भी इंसान को उसके श्रापित तलवार से अलग कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे उसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहता। ऐसा सच नहीं है। होता यूं है कि यहाँ पे सिन के जो फादर होते हैं उन्होंने उस ड्रग के साथ छेड़छाड़ की थी, ताकि कोई भी इंसान अपने श्रापित तलवार से ज्यादा देर तक दूर ना रह पाए। होता यूं है कि सिन के फादर को ये लगता है कि बुसोमा ही है जो उनकी ह्यूमैनिटी को बचा सकता है और उनका फ्यूचर है। इसकी वजह से वो जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि बुसोमा जो है इंसानों के ऊपर कब्जा कर ले। अब दूसरी तरफ गाय का लड़ाई चल रहा होता है एक दूसरे बुसोमा के साथ। जब वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं तभी वहाँ पे हिमिको आ जाती है और उस दूसरे बुसोमा के जो हथियार होते हैं उनको अपने अंदर समा लेती है, जिसके बाद वो बुसोमा हार जाता है। उधर पे सिन भी आ जाता है और वो पीछे से गाय पे हमला करने वाला होता है, लेकिन गाय उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर सिन कुरुमारू से बोलता है कि जाके गाय से लड़ो, लेकिन कुरुमारू के अंदर इतनी पावर ही नहीं होती कि वो गाय से जाके लड़े। तब सिन डिसाइड करता है कि वो अकेले ही लड़ेगा। तभी बीच में साइका आ जाती है। वो बोलती है कि तुम गाय को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ये नजारा देखते ही सिन पागल होने लगता है। वो बोलता है कि अभी अभी तो गाय ने तुम पे हमला किया था और उस हादसे के बाद मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी, तो तुम गाय को क्यों बचा रही हो। अब सिन यही लगातार सोच रहा होता है और धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। फिर यहाँ पे गाय डिसाइड करता है कि वो सिन की जान ले लेगा, लेकिन उतनी देर में सिन की बहन आ जाती है। वो लड़ने लगती है गाय से, लेकिन तभी सिन बीच में आ जाता है और इस मॉन्स्टर की जान ले लेता है। उसको ऐसा लगता है कि इसी मॉन्स्टर ने उसकी बहन की जान ली होगी। लेकिन यहाँ पे फिर अचानक से सिन को होश आता है और उसको पता चलता है कि जब वो शिर्यू के कंट्रोल में था तब उसने अपनी बहन पे एक बार हमला कर चुका था, और ये अभी इसने दूसरी बार हमला फिर से कर दिया है, वो भी अपने होशो आवाज में। यहाँ पे वो अपनी बहन की खुद से जान ले लेता है। अब सिन पूरी तरह से पागल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसको अपने दोस्तों के द्वारा धोखा मिला होता है। जिस लड़की से वो प्यार करता है उससे भी उसको धोखा मिलता है और उसने अब अपनी बहन की जान ले ली। इसके बाद वो एक बुसोमा में बदल जाता है और उसके पास अब ट्रू पावर होती है शिर्यू की। जब दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे साइका अपने हथियार से हमला कर देती है गाय के ऊपर। उसको ऐसा लगता है कि ऐसा करने की वजह से वो गाय को फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में ले आएगी। अब यहाँ पे गाय अपने ह्यूमन फॉर्म में तो आ जाता है, लेकिन वो घायल होता है। तभी उसके सामने म्यूरा आ जाता है। म्यूरा डिसाइड करता है कि वो गाय से अभी लड़ेगा, लेकिन यहाँ पे गाय किसी हालत में नहीं होता लड़ने के, तो डिसाइड करता है कि यहाँ से भागेगा। वो भागने तो लगता है, लेकिन म्यूरा उसका पीछा करने लगता है। तभी ग्रिम द रीपर बीच में आता है और बोलता है कि ऐसा मत कर, अभी के लिए हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन आगे चल के हमें इन दोनों शिर्यू तलवारों की मदद चाहिए होगी, जिससे कि हम आर्मर गॉड को समिन कर पाएंगे। अब अगले दिन म्यूरा ये बात जानना चाहता था ग्रिम से कि आर्मर गॉड से उसका मतलब क्या है। ग्रिम नहीं चाहता था उसको पूरी बात बताना, और ग्रिम को ऐसा लगता था कि म्यूरा आगे चल के आर्मर गॉड को मारने की कोशिश करेगा या फिर उसकी पावर को अकेले ही अपनाने की कोशिश करेगा, इसलिए वो म्यूरा की जान ले लेता है। अब सुसीडी हेडक्वार्टर्स में उसकी बहन के साथ क्या क्या हुआ है ये बात जान लेने के बाद सिन डिसाइड करता है कि वो हेडक्वार्टर्स में हर किसी को खत्म कर देगा, लेकिन उसको ये बात पता ही नहीं होती कि उसके फादर है इन सबके पीछे। तो होता यूं है कि अपनी बीवी को खोल देने के बाद एक बुसोमा के द्वारा तब से उसके फादर डिसाइड करते हैं कि वो बुसोमा के बारे में और भी ज्यादा पढ़ेंगे, और इसी वजह से वो उस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से वो सोच रहे थे कि बुसोमा के बारे में जान पाएंगे और उनसे लड़ने का तरीका भी। और यही कारण था कि उन्होंने खुद की ही बेटी को दे दिया एक्सपेरिमेंट के लिए और अपनी ही बेटी के अंदर एक बुसोमा को इंजेक्ट कर दिया। और जैसे ही सिन को ये बात पता चलती है कि उसके फादर इन सब चीजों के पीछे थे, तो उसने बिना किसी भी हिचकिचाहट के अपनी फादर की जान ले ली। उसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला। फिर गाय अपने वापस से ह्यूमन वाले फॉर्म में आ जाता है और चला जाता है हिमिको के पास। तब वो देखता है कि वहाँ पे साइका भी है, और फिर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुरंत वहाँ पे सिन आ जाता है। वो गाय पे हमला करके तुरंत साइका को अपने साथ ले जाता है। जब गाय को होश आता है तो उसको पता चलता है कि हिमिको ने उसकी सारी इंजरीज को हील कर दिया है, और तुरंत वहां से गाय निकल जाता है साइका की मदद करने के लिए। यहाँ पे हिमिको समझ जाती है कि उसका पहला प्यार अधूरा रह चुका है, और यहाँ पे हिमिको का दिल कमजोर हो जाता है।
जिसकी वजह से उसके अंदर जितने भी कर्स्ड ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि उसने पहले ऑब्जॉर्व किए थे अब वो बाहर आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे हिमिको समझ जाती है कि वो मरने वाली है, लेकिन तभी काजुमा उसके साथ आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अकेले मरने नहीं दूंगा, मैंने अब तक तुम्हारा साथ निभाया और अभी भी तुम्हारा साथ निभाऊंगा, और दोनों मर जाते हैं। अब इधर पे सिन और गाय आपस में लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। ये दूर से देख रहा होता है ग्रिम, लेकिन यहाँ पे ग्रिम ये सोच रहा होता है कि दोनों कब बुसुमा में बदलेंगे, क्योंकि अगर वो दोनों बुसुमा में बदल के नहीं लड़ेंगे तो वहाँ पे आर्मर गॉड का जन्म नहीं होगा। तभी वो बीच में आ जाता है उनके फाइट के, क्योंकि वो लोग बिना आर्मर के ही लड़ रहे होते हैं। और वो बोलता है कि मैं साइका की जान ले लूंगा अगर तुम लोग आपस में नहीं लड़ोगे, वो भी बुसुमा में बदल के। इसके बाद सिन और गाय एक होकर लड़ने लगते हैं ग्रिम से, लेकिन वो लोग जीत नहीं पा रहे होते हैं। तब उनके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं उनका साथ निभाने के लिए, लेकिन वो लोग भी हार जाते हैं। तब आखिरी में वो दोनों बुसुमा में बदल जाते हैं ताकि ग्रिम की जान ले सके, और वो लोग ग्रिम की जान ले भी लेते हैं। लेकिन अब उन दोनों को आपस में लड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे दो सीरियस तलवारें एक साथ नहीं रह सकती हैं, केवल एक ही रहेगी, क्योंकि अगर दोनों रहेंगी तो हो सकता है आर्मर गॉड का फिर से जन्म हो जाए। इसलिए दोनों आपस में लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं, और जहाँ पे सिन हार जाता है गाय से। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने भी वीडियो आखिरी तक देखी है उन सभी का धन्यवाद।